भारत और हाजिर हूं शाम 4:30 बजे तक की सभी छोटी बड़ी अहम खबर लेकर। तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों को एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत जो है सदन से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे, इस वक्त झारखंड विधानसभा में पारित हो गए हैं दो महत्वपूर्ण विधेयक। एक विधेयक है सरकारी नौकरियों में पदों पर आरक्षण के आधार पर प्रोन्नत सरकारी सेवकों की परिणाम वरीयता बिल 2022 और दूसरा बिल जो पारित है वो है कृषि उपज और पशुधन विपणन संवर्धन और सुविधा बिल 2022। और सदन की कार्रवाई के बाद शुक्रवार यानी कि कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और 25 मार्च सदन में बजट सत्र की आखिरी कार्य दिवस होगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, दो महत्वपूर्ण विधेयक, पहले आरक्षण से जुड़ा विधेयक और दूसरा जो है पशुधन से जुड़ा मामला, कृषि से मामला। तो आरक्षण के आधार पर प्रोन्नत सरकारी विधेयक जो है वो पास हुआ है। हालांकि इस दौरान एक अजीबोगरीब वाकया भी देखने को मिला। बीजेपी विधायकों ने बिल की कॉपी फाड़ी है। राज्य सरकार के पदों पर आरक्षण के आधार पर प्रोन्नत सरकारी सेवक की परिणामी वरीयता का विस्तार विधेयक 2022 स्वीकृत हो। प्रश्न यह है कि राज्य सरकार के पदों पर आरक्षण के आधार पर प्रोन्नत सरकारी सेवकों के परिणामी वरीयता का विस्तार विधेयक 2022 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। राज्य सरकार के पदों पर आरक्षण के आधार पर प्रोन्नत सरकारी सेवकों का परिणामी वरीयता का विस्तार विधेयक 2022 स्वीकृत। और इससे जुड़ी और जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हमारे सहयोगी विपिन का। विपिन, दो महत्वपूर्ण विधेयक पेश हुए, विपिन हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। तो दो विधेयक पेश हुए, इसमें सबसे पहला जो माना है वो आरक्षण के आधार पर प्रोन्नत सरकारी जो परिणाम विधेयक है वो है, उसका मतलब क्या जानना चाहेंगे कि कितना महत्वपूर्ण होगा ये राज्य के लिए या फिर राज्य में जो विभिन्न सरकारी पदों पर काम करते हैं उनके लिए? जी देखिए, सदन में आज दूसरी पाली के कार्रवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण जो विधायी कार्य हैं वो संपन्न कराए गए। जिस तरह से बात करें तो जो एक न्यायिक जांच रिपोर्ट बनी थी 8 अगस्त 2021 को, उसके जांच का प्रतिवेदन जो है सदन में संसदीय कार्य मंत्री ने रखा है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो नियम समिति झारखंड विधानसभा की है, जिसने झारखंड विधानसभा के कार्य संचालन नियमावली में की 3 धाराओं में संशोधन का जो प्रस्ताव दिया था उसे आज सदन ने अपनी सहमति दी है। जिसके बाद अब झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल की जो व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा जो शून्यकाल में अब तक प्रावधान था 15 सूचनाओं का, उसको बढ़ाकर 25 कर दिया गया है। और जो सवाल डालने के लिए कम से कम 14 दिन की बाध्यता थी उसको भी यहाँ से झारखंड विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली से हटा दिया गया। तो ये 3 महत्वपूर्ण जो कार्य संचालन नियमावली में संशोधन था उसको सदन ने मंजूरी दी है। और जिस तरह से अगर बात करें तो दल बदल के मामले में अब ये अधिकार आम आदमी को भी होगा कि वो शिकायत स्पीकर के न्यायाधिकरण में कर सकता है दल बदल को लेकर। इससे पहले जो व्यवस्था थी जिसके तहत कम से कम किसी राजनीतिक दल की कार्य समिति का वो सदस्य हो या विधायक दल का नेता हो, वो ही इसकी शिकायत कर सकते थे। और जहां तक बात की जाए तो इससे पहले जो स्पीकर के पास अधिकार होता था सो मोटो का इस पूरे मामले में, उसकी व्यवस्था को अब समाप्त कर दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण विधायी कार्य थे। और इसके अलावा 2 जो अति महत्वपूर्ण विधेयक आज सदन में पेश किए गए थे, जिसमें कि सदन में जो आरक्षण का मसला से जुड़े हुए जो बिल को ले किया गया था आज प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम की तरफ से, जिसमें कि जो प्रावधान किया गया है कि किस तरह से जो ST SC के कर्मी हैं उनको प्रमोशन में आरक्षण का लाभ दिया जाए। इस पर कुल 5 संशोधन सदन में आज लाए गए थे। इन संशोधन के जरिए इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग की जा रही थी। उसमें यह कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये उच्च न्यायालय के फैसले का भी अवहेलना होगी और साथ ही साथ राज्य में OBC वर्ग जो है वो आरक्षण के लाभ से वंचित रह जाएगा। जिस पर कि सरकार ने आज सदन में ये स्पष्ट किया कि OBC को नियुक्ति में आरक्षण का लाभ मिलता है, प्रमोशन में OBC को आरक्षण का लाभ संविधान नहीं देती है, इसलिए इससे कहीं भी OBC को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। जिसके बाद हो हंगामे के बीच इस बिल को सदन से पारित कराया गया। इसके अलावा
जो झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक था, जिसे कि कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने हाउस में ले किया था, उस पर भी कुल 7 संशोधन आज दिए गए थे। जो आपत्ति दर्ज कराई जा रही थी कि जिस तरह से बाजार समिति की भूमिका हो या फिर जो कृषि उपज है उसको उसके भंडारण को लेकर सरकार के पास क्या कुछ व्यवस्था है, तो इसमें भी 7 संशोधनों को रिजेक्ट हाउस ने किया और इस बिल को सदन से आज सहमति दे दी गई है। दोनों बिल हाउस से पारित हो गया है और सदन की कार्रवाई को कल 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। पंकज, इसके अलावा जो अगर आज पहली पाली की कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर गौर करेंगे पंकज, तो जिस तरह से ध्यान आकर्षण के माध्यम से प्रदीप यादव ने एक मामला जो सदन के समक्ष लाया था कि जिस पूर्व की जो रघुवर दास की सरकार थी, जिसने 2015 में जो केंद्र की सरकार के द्वारा जो 2013 भूमि अधिग्रहण कानून में एक संशोधन किया था, उसको वापसी का प्रस्ताव उन्होंने सदन में ध्यान आकर्षण के माध्यम से लाया था, जिस पर सरकार ने कहा है कि ये जो संशोधन रघुवर दास की सरकार ने किया था उसको सरकार समाप्त करेगी। उसमें ये व्यवस्था की गई थी कि जो 2013 के लैंड एक्विजिशन एक्ट में ये प्रोविजन है कि अगर 5 साल तक जमीन का उपयोग जो है वो लोग अगर नहीं कर पाएंगे तो मूल रैयतों को वो जमीन वापस किया जाएगा, जिसमें कि संशोधन तत्कालीन सरकार ने किया था और ये व्यवस्था किया था कि ये जो जमीन होगी ये लैंड बैंक में वापस चली जाएगी। इसके साथ ही साथ उन्होंने हेतु और गोड्डा में अडानी पावर प्लांट से रिलेटेड जमीन का मामला इसी ध्यान आकर्षण के जरिए से लाया था, जिसमें आज मंत्री ने ये जवाब दिया है कि जो डीसी हैं उनसे पूरी स्थिति का आकलन कराने के बाद जो मुआवजा है और जो जमीन वापसी की बात है उस पर सरकार जो है विचार करेगी। तो काफी महत्वपूर्ण आज 16वां दिन था, कल अंतिम कार्य दिवस है, कल गैर सरकारी संकल्प हाउस में आना है। तो अब तक जो अगर 16 दिनों की बात करें तो काफी स्मूथली विधानसभा का बजट सत्र चला है, जो कि एक लंबे टेन्योर के बाद ऐसा देखने को मिला है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि कल जब अंतिम दिन सदन होगा तो कल भी सार्थक चर्चा सदन के अंदर देखने को मिलेगी। जी पंकज, बहुत शुक्रिया विपिन, आपने बहुत विस्तार से हर एक पहलू के बारे में जानकारी दी, उन विधेयकों के बारे में जानकारी दी जो और उन मुद्दों के बारे में जानकारी दी जो आज सदन में कार्रवाई का हिस्सा बने, और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इसका फायदा झारखंड की जनता को होगा। हालांकि थोड़ा हंगामा हुआ, कम से कम बीजेपी की ओर से किया गया कि ओबीसी को चूंकि नियुक्ति के बाद एक बार फिर दोबारा फायदा नहीं मिलता है, तो थोड़ा हंगामा हुआ, लेकिन बहुत सारे जो संशोधन भी हुए इन विधेयकों में उसके बाद ये विधेयक जो है वो पारित किए गए। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो सर, आरक्षण के आधार पर सरकारी सेवकों की प्रोन्नति से जुड़ा एक विधेयक पारित हुआ। इसके अलावा दूसरा जो बिल था वो है कृषि और पशुधन उपज सुविधा संवर्धन जो विधेयक था वो भी पारित हुआ है। इसके अलावा कुछ नई जो नई नियमावली की बात हुई थी कि नियमावली जो संचालन जो होना विधानसभा का, उसके नियमों में भी कुछ बदलाव किया गया, उसे भी मंजूरी दी गई, जिसमें कि मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को हटाने का मामला भी था। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।